उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ में रखा गया है। अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ में हैं और आज दोपहर 3 बजे बुलंदशहर के नरौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। हालांकि आज सुबह 10:30 बजे तक लोग अपने नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मढ़ौली ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद नरौरा घाट पर गंगा किनारे सबके कल्याण पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो बुलंदशहर के नरौरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अलीगढ़ में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है इस वक्त, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे तक अंतिम दर्शन हो सकेगा। बुलंदशहर के नरौरा में अंतिम संस्कार होगा गंगा घाट पर आज दोपहर 3 बजे और सुबह 10:30 बजे तक लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में, जहां पर फिलहाल उनकी पार्थिव देह रखी हुई है। कल शाम को लखनऊ से अलीगढ़ लाया गया उनका पार्थिव देह और लगातार मुख्यमंत्री साथ रहे। 3 बड़ी तस्वीरें कल की आपकी स्क्रीन पर हैं। अंतिम सफर पर हैं इस वक्त कल्याण सिंह, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, और आज दोपहर 3 बजे नरौरा के गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। कल जब अलीगढ़ एयरपोर्ट से उनकी पार्थिव देह लाई गई अहिल्याबाई स्टेडियम, उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। कई बड़े नेता आज भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। अलीगढ़ भी, अतरौली गेस्ट हाउस भी, और कई बड़े नेता इस अंतिम यात्रा में उनकी आज शामिल भी होंगे, अंतिम संस्कार में भी मौजूद रहेंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह की बात कही जा रही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी फिर से आज पहुंचने की बात कही जा रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा कनेक्ट है। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, अहिल्याबाई स्टेडियम से, अलीगढ़ से लाइव है, और इसके अलावा नितिन उपाध्याय अतरौली के PWD गेस्ट हाउस से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम अलीगढ़ चलेंगे, अहिल्याबाई स्टेडियम चलेंगे। अहिल्याबाई स्टेडियम में आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, अविनाश हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताइए। भारतीय जनता पार्टी के जो न सिर्फ अलीगढ़ के बल्कि विभिन्न इलाकों से आ रहे हैं, वो अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के भी पहुंचने की यहाँ सूचना है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर यहीं से जो उनकी शव यात्रा निकलनी है अतरौली गाँव के लिए, वो यहाँ पे शुरुआत होगी यहाँ से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल जिस तरीके से अलीगढ़ हवाई पट्टी पर जब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शव लाया गया, तो वहाँ से लेकर स्टेडियम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद रहे। और लखनऊ में भी जब बीजेपी कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक उनकी शव यात्रा हो रही थी, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उसी तरीके से यहां पर भी मौजूद रहेंगे। और इसके बाद 25 किलोमीटर का लगभग ये रास्ता है अलीगढ़ स्टेडियम से लेकर के अतरौली गांव तक का, जहां पे अतरौली के PWD गेस्ट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शव रखा जाएगा। 25 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस ट्रक के पीछे रहेंगे, जिस ट्रक में अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव देह रखा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे तक अतरौली के PWD गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, जहां पे अतरौली गांव के लोग जो हैं वो आकर अपने जो गांव के पुत्र रहे हैं, अपने गांव के विकास के लिए जाने जाने वाले कल्याण सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके बाद फिर अगर बात करें तो वहां से फिर अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी नरौरा घाट के लिए, जहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर वीवीआईपी मूवमेंट्स की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, जो कि अतरौली में पहुंचेंगे, वहां PWD गेस्ट हाउस में कल्याण सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर हुआ करते थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति किया करते थे, तो कल्याण सिंह का उस समय परचम जोरों पर था और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए भी वो अपने आप को कल्याण सिंह का शिष्य मानते हैं और उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके भी आने की सूचना है। इसके अलावा अगर बात करें तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, उनके भी आने की सूचना है। सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि कल्याण सिंह के वो भी शिष्य माने जाते हैं। और जिस तरीके से जो पश्चिमी उत्तर
प्रदेश में वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, तो उनसे एक बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूछा था कितनी सीटें हम जीत रहे, तो उन्होंने कहा था मैं 100% सीट ला कर दूंगा, और उन्होंने 100% सीट ला कर दिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो ये इस तरीके से कार्यकर्ता रहे बीजेपी के, जो आज अपनी अंतिम श्रद्धांजलि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देंगे। तो जाहिर तौर से बात है कि जो एक रुतबा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो एक कद रहा है, वो कल्याण सिंह का दिखता है साफ तौर पे, क्योंकि ये लोग उस पंक्ति के नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी को अर्श से लेकर फर्श तक, जो फर्श से लेकर अर्श तक ले गए हैं, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक ले गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी है, इनका योगदान उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ, उसके पहले से ही भारतीय जनसंघ से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। 1967 में विधायक हो गए थे कल्याण सिंह अतरौली से, और 91 में आकर मुख्यमंत्री हो गए थे। 84 में जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पाई, तो उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी पे शुमार किया जाएगा। 1989 की अगर बात करें तो उस समय पे भारतीय जनता पार्टी को 87 सीटें आई थी देश भर में लोकसभा की, इसमें कल्याण सिंह का अहम रोल रहा था, और 91 में कल्याण सिंह खुद मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना बनाने में कामयाब रही, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आया, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे उस वक्त कल्याण सिंह ही माने जाते थे। यही कारण है कि कल्याण सिंह की जो अंतिम विदाई हो रही है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ पहुंचे, आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। बीजेपी के जितने इस वक्त के शीर्षस्थ नेता हैं, वो अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कल्याण सिंह को, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका कदर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर उनका जो संकल्प रहा हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प रहा हो, और ना सिर्फ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि अन्य पार्टियों में भी उनकी काफी ज्यादा पहुंच रही है, उनकी काफी ज्यादा पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब अपने सांसदों को कहते हैं कि अपनी पार्टी के साथ साथ जो विपक्षी पार्टी है, लौटती हूं मैं आपके पास। नितिन उपाध्याय भी अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या कार्यक्रम, और उसके लिए इस वक्त तैयारी आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाना चाहता हूं कि कार्यक्रम इस समय क्या चल रहा है। देखिए, इस समय अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जो अंतिम दर्शन के लिए उनकी कहा जाए, जो पूरा जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, वो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियां बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुँच चुकी हैं, और जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में करीब 10:30 बजे के बाद से उनका जो पार्थिव शरीर है वो पूरी तरह से वहाँ से निकलेगा, और उसके बाद अतरौली के इसी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा। और इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहाँ पूरे अतरौली के आसपास के जो तमाम गांव के लोग हैं, अतरौली कस्बे के लोग हैं, उनके गांव मड़ौली के जो लोग हैं, वहाँ यहाँ आकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही पूरे देश से तमाम जो कहा जाए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो चाहने वाले लोग हैं, या कई सारे बड़े लीडर्स जो कल लखनऊ में अंतिम कार्यक्रम में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, वो लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा है कल्याण सिंह का। आसमान सा कद होने के बाद भी कहा जाए जमीन पर उनके पांव और विनम्रता की छांव हमेशा उनके साथ रही, और यही वजह है कि लोग उनको बहुत ही प्यार देते रहे। और यही वजह है कि पूरे इलाके में, और कहा जाए देश में तमाम जो राजनेता रहे हैं वो भी उनको बाबूजी कहकर ही पुकारते थे। तो कुल मिला के कहा जाए, एक मास लीडर का जाना देश की राजनीति में बड़ी रिक्तता है, बड़ी शून्यता है, और हाल फिलहाल उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे उनकी जो कहा जाए अंतिम यात्रा को एक बहुत भव्य तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम का रूप दिया है। उसके पीछे भी यही बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है कि किस तरीके से अपने लीडर को एक सम्मान देना चाहती है। और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति कहा जाता है कि एक अच्छी उम्र जीकर इस दुनिया से जाता है, या एक बड़ा काम करके इस देश को कुछ देकर जाता है, तो कई दफ़ा ये होता है कि तब लोग आंसू नहीं बहाते हैं, भले एक बड़े भाव से अपने नेता को श्रद्धांजलि देते हैं, अपने प्रिय को श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी तरह से आज अंतिम यात्रा पर बाबूजी कल्याण सिंह बाबूजी जब अंतिम यात्रा महानायक का महाप्रयाण हो रहा है, तो वही को कहीं ना कहीं वो स्वरूप नज़र आ रहा है। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे किस्से हैं, और देश में भले ही उनके 2 कार्यकाल रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन दोनों कार्यकाल बहुत ज़्यादा कहा जाए उथल पुथल भरे रहे। लगातार उस समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। 1989 में जब उनको बीजेपी का नेता विधानमंडल दल चुना गया, तो उसके बाद 1989 में मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई, एन डी तिवारी की सरकार के जाने के बाद। लगातार राम मंदिर आंदोलन तूल पकड़ रहा था, और देश में मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति का भी कहा जाए बड़े स्तर पर उभार हो गया था। ऐसे में हिंदुत्व के पैरोकार के तौर पर
श्री राम मंदिर जो आंदोलन है वो उस समय लगातार कहा जाए बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उसको किस तरीके से उसको नब्ज को समझा और भारतीय जनता पार्टी ने उनको फ्री हैंड दिया। और उसके बाद प्रचंड बहुमत से, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड यूपी में था, और उस समय सरकार बनाई, तो कुल मिला के कहा जाए देश के सबसे बड़े राज्य में स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी को, ये पूरा श्रेय कल्याण सिंह को ही जाता है। कई सारे किस्से रहे हैं कल्याण सिंह के, जब वो हमेशा कहते थे कि कभी भी कि नौकरशाही को लेकर भी उनका बहुत सीधा सीधा उनका एक स्पष्ट मैसेज था। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी सरकार का मुखिया इस तरह का होना चाहिए कि वो नौकरशाही एक तरह का घोड़ा है, और उसकी अगर लगाम आपने थाम ली और उससे जो मैसेज आता है वो पूरे ब्यूरोक्रेसी में जाता है कि आप अपने स्टेट को किस तरह से चलाना चाहते हैं, आप अपने देश को किस तरह से चलाना चाहते हैं। और उनका कहना है कि नौकरशाही अगर एक बार बेलगाम हो गई तो आप अपनी सरकार की नीतियों को धरातल पर नहीं उतार सकते। बिल्कुल ठीक बात है नितिन। नौकरशाही को किस तरह से काबू में रखा जाए, कैसे उस पर अपना प्रभाव रखा जाए, और कैसे उसके जरिए सख्त प्रशासन का मैसेज दिया जाए आखिरी व्यक्ति तक, और पूरी नौकरशाही में ये गुण था कल्याण सिंह का, ये कला थी उनके पास, और इसीलिए वो एक सख्त प्रशासक के तौर पर आज भी याद किए जाते हैं और उनका उदाहरण दिया जाता है, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कल्याण सिंह के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। कल्याण सिंह का न होना राजनीतिक जगत में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। वो सियासत के अजात शत्रु थे। अपनी विचारधारा पर अडिग रहकर दूसरों का सम्मान करना उनकी विशेषता थी, और यही कारण है कि भाजपा के साथ ही विरोधी दलों के तमाम नेता भी आज गंभीर हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। सियासत का ऐसा जिसके लिए कुर्सी से प्यारा था राम का नाम। तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार से वो गुम्बद पर चढ़ गए हैं, और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। भव्य राम मंदिर निर्माण जिसका सपना था, सबसे बड़े सपने के लिए सबसे बड़ी आहुति। तत्कालीन प्रधानमंत्री के समय में भी पद पर तलाशे जा रहे थे, उन्होंने नहीं रोका, और नहीं रोका तो ठीक काम किया, तो कोई कानून इजाजत नहीं देता। जो चुनौतियों को आगे बढ़कर ललकारता था, सच की राह से भटकने वालों को धिक्कारता था, राजनीति का वो रणवीर जो विचार पथ से कभी डिगा नहीं। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा हूँ, और जो कोई भी कार्यकर्ता जमीन से जुड़ करके राजनीति करेगा वो कभी अलग फर्क नहीं पड़ सकता। राजपथ से राम पथ पर अंतिम प्रयाण। कल्याण की राम प्रतिज्ञा।